बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने एक्सेल स्टार्ट किया था। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है एक्सेल, पहले तो ये बताओ। कैलकुलेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है, उसमें फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, वो सारे काम हमें ऑटोमेटिकली करके दे रहा होता है। हम लोगों ने टेबल ऑफ 5 ये टेबल्स क्रिएट करके देखे थे, हमने सेम नंबर कॉपी करना हो, सीरीज़ क्रिएट करनी हो, राइट। और इस वाले में हमने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई थी कोई। फिर हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था, राइट। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या किया था, फॉर्मेट एज टेबल करके उसको पहले टेबल में क्रिएट किया था, ताकि हम एक ही में काम किया करें, हमें ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ खुद ही फिल कर दे रहा था, राइट। अच्छा, ये मार्कशीट हम कर रहे थे, इसमें आईडी, नेम, ये सब चीज़ें जितनी भी ये वाले रिकॉर्ड्स है, ये सब क्या है, ये यूज़र डाटा है, ये हमने ऑलरेडी खुद टाइप किया था। अच्छा, मैंने कलर भी चेंज करता हूँ ताकि हमें याद भी रहे, उनको मैं कुछ और कर देती हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें जो थी हमने खुद से फिल की थी, टाइप की थी, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी हमने फॉर्मूला लगाया था। टोटल मार्क्स के लिए हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया था, मार्क्स ऑब्टेन के लिए सम का परसेंटेज हमने निकाली थी, और यहाँ से हमने देखा था नंबर फॉर्मेट से हम उसकी नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं, और रैंक के लिए हम लोगों ने रैंक का फॉर्मूला लगाया था। ग्रेड हमने कहा था आज की क्लास से पढ़ेंगे, वो हम आज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये रह गया था स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट, ये आई थिंक सबका बन गया था, हमने सिर्फ इसको फिल करना है, राइट। यहाँ तक सब है। जबकि के पास फाइल नहीं है तो मैं इसे भेज देती हूँ, ओके। अच्छा, इन पर हम लोग अलग अलग फॉर्मूलाज लगा के सीखेंगे। जैसे हम टोटल स्टूडेंट्स निकालते हैं, तो हमारा जो मार्कशीट का जैसा डाटा रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, इस शीट पे रखा हुआ है। और जो हमने स्टैटिस्टिक्स बनाए थे वो अलग शीट ओपन करके बनाए थे, राइट। तो हमने इसको फिल करना है मार्कशीट के रेफरेंस से। अगर मैं बोलूँ कि मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? एनीवन? पढ़ा हुआ तो है, मैं इतना यकीन से बता सकती हूँ। कौन सा? काउंट, एग्जैक्टली। जो काउंट का फॉर्मूला पढ़ा है, हम उससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। हम मल्टीप्लाई बाय 100 ना करें तो हम काउंट करेंगे सिंपली, और वो हमें टोटल नंबर बता देगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें आता है, हम इसे लिख देंगे काउंट, और मार्कशीट पे जाऊंगे। अच्छा, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपना फॉर्मूला स्टार्ट किया है, तो मैं इसे दोबारा हटा देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मूला लगाया इस सेल पे। अब मुझे इस शीट पे जाना है, क्योंकि मुझे काउंटिंग तो इस शीट से करनी है। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कॉलम जो है काउंट कर लूँ, भले आईडी का भले नेम का। मैं आईडी सेलेक्ट कर रही हूँ, आईडी मैंने सेलेक्ट की। अब एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जब आपने सेलेक्ट कर लिया ना इस शीट पे, आपने वापस इस शीट पे दोबारा जिससे हम आए हैं वहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सही है। आपने रेंज सेलेक्ट की, आपने वापस इस शीट पे नहीं जाना है, आपने ऊपर आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। अगर आप वापस उस शीट पे आओगे तो वो फॉर्मूला ख़राब हो जाएगा, तो ये गलती से भी नहीं करना। अच्छा, अब हाईएस्ट परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स का, और मैक्स कौन से कॉलम पे लगेगा? परसेंटेज निकाली है ना, तो हमने क्या करना है, अब हमने हमारे सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम परसेंटेज चूज़ करें, जो भी हाईएस्ट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगेन मैं वापस उस शीट पे नहीं जाऊँगी, ऊपर आऊँगी और यहीं पर अपना फॉर्मूला कंप्लीट करूँगी। ये अभी उस फॉर्मेट में नहीं है, क्या करूँगी मैं करने के लिए, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ आ रहा है नंबर पे, इसमें मैं क्लिक करूँ। डेसिमल पॉइंट्स अगर बढ़ाने कम करने हैं तो मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। लोएस्ट परसेंटेज के लिए जैसे मैक्स होता है, यहाँ पे लगेगा कौन सा, मेन। नोट कर रहे हैं सब, एंड में मैं बताऊँगी नहीं दोबारा। ऊपर आके मैं अपना फॉर्मूला बंद कर दूँगी, और ये भी क्योंकि वही है परसेंटेज, तो मैंने यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट की, डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दिया। हाईएस्ट मार्क्स के लिए कौन सा लगेगा? अभी जो परसेंटेज पे लगाया है वही मैक्स का, ठीक है। मैक्स लगेगा, लेकिन सिर्फ कॉलम डिफरेंट हो जाएगा। अब हम इंग्लिश वाले पे लगाएंगे, और यहाँ ऊपर आके मैंने अपना फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अच्छा, ये सब आप बाकी खुद फिल करना, मैं एवरेज वाला दिखा रही हूँ। एवरेज वाले के लिए होता है, एवरेज के नाम से ही फॉर्मूला है। और ये किस पे लगेगा? एवरेज परसेंटेज निकालनी है ना, तो मुझे अगेन परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, और ऊपर आके बंद करना है। अगेन ये परसेंटेज है, तो मैं ऐसा ये करूँगी, और डेसिमल पॉइंट पर आकर लिखो, जो रह गए वो कंप्लीट करो। डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर दो।
अच्छा नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस तरह से इसी के बराबर में ये इस तरह से रिजल्ट समरी लिखनी है। तो पहले सबसे मुझे हेडिंग डालनी है, मैं हेडिंग डाल देती हूँ और ये आप लोग क्लास में नहीं करोगे, आप लोगों का होमवर्क जाएगा। समरी, ठीक है, ओके ये हो गया। और एक हाथ में करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। जैसे मैं इन सबको मर्ज कर देती हूँ, ईच बच्चे का मुझे अलग अलग जगह पे चाहिए, तो मैं एक एक करके सबको मर्ज करूँ। कितने 5 बच्चे हैं मेरे, तो मैं 5 चीज़ें मर्ज करूँगी, 5 रोज। कितनी हो चुकी है ये, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। ठीक है, इस मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे मैंने किया हुआ है। और बॉर्डर, और ये मैं फॉर्मेट पेंटर करके यहाँ अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, डन। और ये ग्रिड लाइन्स बंद कर देते हैं ताकि और कूल लगे। ओके, अच्छा अब हमने इसमें करना क्या है, हमने इस तरह से लिखना है। जैसा कि हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट का एक कीवर्ड लिखा हुआ है जो हमारे मार्कशीट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमें खुद से टाइप करना है, राइट। यहाँ पे जो नेम लिखे हुए आ रहे हैं ना, ये कहाँ से उठकर आ रहे हैं, हमारी टेबल से उठकर आ रहे हैं, मार्कशीट से। इसके बाद हुज आईडी एसी, जो सारी कहानी लिखी हुई है ये सब भी हमने टाइप करनी है। लेकिन जो आईडी का नंबर है ये कहाँ से उठकर आएगा, ये हमारा मार्कशीट से उठकर आएगा, राइट। हैज़ ऑब्टेन्ड, ये भी हमने खुद टाइप करना है, लेकिन जो मार्क्स आएंगे ये भी कहाँ से आएंगे, मार्कशीट से आएंगे। एंड हिज और मार्क रैंक इज, ये पूरा हमने कीवर्ड मतलब इंग्लिश में लिखना है। और जो रैंक नंबर है वो कहाँ से उठकर आएगा, अगेन मार्कशीट से उठकर आएगा। तो हम ये देखते हैं ये कैसे करेंगे, मैं एक का करके दिखाऊंगी, आप लोग बाकी खुद कर लेना। इक्वल्स टू, फॉर्मूले का नाम है कॉनकैटिनेट है आई थिंक। और ये क्या करता है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चलते हैं। मैं पहला वाला चूज़ कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कॉनकैटिनेट में आप क्या करो, तो पहली चीज़ आप लोगों ने क्या लिखनी है, स्टूडेंट का सिर्फ लिखना है। तो अच्छा, जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, जो हमने टाइप करना होता है इंग्लिश में, उनको हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हमेशा। मतलब अगर मुझे स्टूडेंट लिखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टूडेंट लिखना टाइप नहीं कर दूंगी, राइट। मुझे अगर स्ट्रिंग बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स लगाने हैं, उसके बाद मुझे लिखना है। अच्छा मैं ऊपर आ जाती हूँ ताकि ये जगह मुझे कम ना पड़े, और मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, स्पेस दे दी मैंने। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो कहाँ से उठकर आएगी, टेबल से स्टूडेंट का नाम आएगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया है, उस पहले स्ट्रिंग को ख़त्म किया, नेक्स्ट चीज़ मैंने कॉमा लगाई है। और नेम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आके नेम का है मेरा, पहला नेम जो था यहाँ से उठाया, अगेन कॉमा लगाया, आगे क्या लिखना है, नेम आ गया, स्पेस देखिए हुज आईडी इज, हुज आईडी इज, यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग अगेन खत्म हुआ, मैंने डबल कोट लगाए, कॉमा लगाया। अब आईडी की वैल्यू चूज़ करनी है मुझे, मैंने आईडी की वैल्यू चूज़ की वजह के लिए, फिर अगेन कॉमा लगाया, आईडी, आगे क्या, हैज़ ऑब्टेन्ड, हैज़ ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे तो वो कॉमा सेपरेटेड। अच्छा, जितने भी मल्टीपल हमने ब्रेक किए थे ना चंक्स में, उन सबको हमने कॉमा सेपरेटेड करना है। जो एक्सेल की वैल्यूज उन्होंने सिर्फ क्लिक करना है, बाकी सबको हमें डबल कोट्स दे रहे के लिखना है, सिर्फ ये फर्क है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ये है इसके, और कॉमा ऑब्टेन्ड मार्क्स आएगा, फिर हमने आगे मार्क्स लिखना है, मार्क्स एंड हिज हर रैंक इज, अगेन ये खत्म। रैंक कहाँ से आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा, ठीक है। लिखा हुआ आगे सेंट्रल लाइन नहीं है, इसकी सेंट्रल लाइन कर दो, ठीक है। ये डन हो गया, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं ठीक कर देती हूँ, ये भी आएगा। बाकी सब ड्रैग करके देखते हैं चलेंगे या नहीं चलेंगे, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। बाकी सब उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया, सही है। अच्छा ये लेकिन आपने अभी नहीं करना, ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को लेके वहाँ डाल दूँगी, बल्कि खुद से इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये घर में कंप्लीट करोगे आप लोग ये वाला फॉर्मूला। ओके, मैं एक और शीट बना रही हूँ, हमने एक न्यू चीज़ पढ़नी है, फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। अब हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए क्या रहता है अब तक हमारा मार्कशीट में,
कंपैरिजन ऑपरेटर्स नहीं है, स्पैनिंग कंपैरिजन की आई होप सो। कंपैरिजन किसको पता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक होता है लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, या इसको हम ये भी कहते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे दो नंबर चाहिए होंगे, नंबर 1 और 2, मैं कट कर देती हूँ। सब डिजाइनिंग कर रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, ये सब कोई प्रॉब्लम है ना ऑपरेटर्स में? ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है एंड इक्वल्स टू। आपको रैंडमली हम कोई नंबर फिल कर लेते हैं, 2 3 आगे अच्छा, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अप्लाइज ऑन टू ऑपरेंड्स results either true or false. ठीक है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हमेशा वो दो ऑपरेंड्स पर अप्लाई होते हैं। जैसे हम प्लस करते हैं तो हमें एटलीस्ट दो नंबर चाहिए प्लस करने के लिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एटलीस्ट दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट? तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी जब हम यूज़ करेंगे तो हमें एटलीस्ट कितने ऑपरेंड्स चाहिए? दो ऑपरेंड्स चाहिए, राइट? और जैसे हम प्लस करते हैं तो उन दोनों नंबर्स को हम सम करके आउटपुट दिखाते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। लेकिन अगर हम दो नंबर्स की बात करें ना, जैसे लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका आउटपुट कोई सम वगैरह नहीं आता, इसका आउटपुट क्या आता है? या तो ट्रू आता है या तो फिर फॉल्स आता है, राइट? अब हम करके देखते हैं तो पता चल जाएगा क्या मतलब है। क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाना है इसको सॉल्व करने के, तो मैंने इक्वल्स टू लगाया नंबर 1 और जो मेरा ऑपरेटर लिखा मैंने वही लिख रही हूँ, ग्रेटर देन 3। इसका मतलब है 2 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स? 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा? फॉल्स देगा, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारा? 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ट्रू और फॉल्स? ये भी फॉल्स है इत्तेफाकन। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, 3 is less than this, true or false? ये true है, ठीक है। और ये देखते हैं, this is less than equals to 6, true or false? True or false? 5 is less than equals to 6, false क्यों? true ना, 5 छोटा ही तो है, लेस है 5, भाई क्या हो गया? अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि लेस वाले पे भी ट्रू होगा और अगर दोनों इक्वल्स टू हो जाए ये तब भी ट्रू होगा, ठीक है? या तो वो छोटा हो या वो इक्वल हो, उन दोनों केस में ही ट्रू है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना कि ये छोटा है तो ट्रू हो रहा है, अगर मैं दोनों को 6 कर दूं तो अब ये लेस देन तो नहीं रहा, इक्वल्स टू बन गया, लेकिन इसमें इक्वल्स टू का ऑपरेटर नहीं है, तो ये क्या होगा? इस केस में ये फॉल्स होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें लेस देन है ओनली, अगर लेस वैल्यू है तो मतलब 6 से कम क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 5.9 हो सकता है, लेकिन जैसे वो 6 हो जाएगा वो क्या करेगा?
इक्वल पे आ जाएगा और वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, ये फ़र्क होता है इन दोनों में। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्वल। क्या 7 और 8 इक्वल है? ये फॉल्स आएगा, दे आर नॉट इक्वल। अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो फिर ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। और 7 और 9 नॉट इक्वल्स टू, क्या दोनों नॉट इक्वल हैं? बिल्कुल ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सही है। ये अच्छा, मैंने ये ग्रेटर देन का सिंबल था ना, मैंने दोनों मिला के लगाया तो ये सिंबल बना है, ये दो सिंबल था। ठीक है। अच्छा, अब इन ऑपरेटर्स की शक्ल आप लोगों को याद होनी चाहिए, अदरवाइज ठीक है बस। ओके। अच्छा, अब हमने अगर इनको डायरेक्टली सॉल्व किया ना इस तरह से, तो हमें क्या आउटपुट देता है? या तो ट्रू देता है या तो हमें फॉल्स देता है। जी हाँ, अब हम एक और शीट बना लेते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं। ऐसे हम कह देते हैं यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, मैं बोल देती हूँ person1 person2 elder person 34 name person2 है तो यह 2 और बस कर देती हूँ मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ और कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल सा एक टेबल बनाया है और इसको मैं यहीं से मर्ज नहीं कर रही, यहीं से ऊपर से रिसाइज कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने लिखा क्या है, हमने करना क्या है, हमारे पास दो पर्सन है। ठीक है, person1 है कोई, एक person2 है और उनकी एजेस लिखी हुई है। अब आउटपुट में क्या होना चाहिए? अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगी कि कौन सा बड़ा है, अगर मैं बोलूँ हमने सिर्फ ये बताना है आउटपुट में कि या तो person1 बड़ा है या person2 बड़ा है। राइट। तो अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँ तो उसके आउटपुट में सिर्फ लेकिन क्या आता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है। राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो इंग्लिश में लिखना है पूरा का पूरा हु इज़ एल्डर। एल्डर 1 तो एक वो है ना, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में नहीं है। तो उसके लिए जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास, हमें फॉर एग्जांपल घर से बाहर जाना है और हमारे पास घर से बाहर जाने के दो ऑप्शंस हैं। अगर बारिश हो रही होगी तो हमने अम्ब्रेला लेके जाना है, अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो हमें अम्ब्रेला के बगैर जाना है। राइट। काम हमें एक ही करना है लेकिन चॉइसेस हैं हमारे पास। अगर कुछ हो रहा होगा, कोई इवेंट अगर हो रहा होगा तो उसके रिएक्शन में कोई टास्क हो रहा है जैसे कि अम्ब्रेला वी नीड, बट अगर वो टास्क नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, कोई और काम करना है। मतलब जैसे हम रेन कोट की बात करें, अम्ब्रेला की ना भी करें, तो बारिश हो रही है तो रेन कोट पहनना है, अगर नहीं हो रही तो नहीं पहनना। राइट। तो मल्टीपल आउटकम्स है और लेकिन एंड में हमने चूज एक ही करना है। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला लगता है ना, वो लगता है इफ का। राइट। अगर हम इसकी सजेशन में देखें ना कि दिखा क्या रहा है, सबसे पहली चीज़ वो हमें क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट हम कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका आउटपुट या तो ट्रू आ रहा होता है या तो फिर फॉल्स आ रहा होता है। और अभी अभी हमने कोई कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हैं जिनके आउटपुट में वाकई में कोई ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू रिटर्न हो रही होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ना कोई कंपैरिजन कर रहे होंगे बेसिकली। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने बताना है कि विच वन इज एल्डर ना, तो हम चूज करते हैं person1 इज ग्रेटर देन person2 कॉमा। ठीक है। अच्छा, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, person1 इज ग्रेटर देन person2। इसके आगे उन्होंने कॉमा लिखा हुआ तो मैंने कॉमा लगा दिया। आगे लोग क्या बता रहे हैं, आगे क्या लिखना है हमने, वैल्यू इफ ट्रू। मतलब अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, यानी person1, मेरी कंडीशन मैंने क्या लिखी है, person1 इज ग्रेटर देन person2, तो मुझे आउटपुट में क्या दिखाना है प्रिंट करके, हु इज एल्डर इन दिस केस, person2 और person1। वाई?
अच्छा हम इसकी वैल्यूज पे नहीं कर रहे, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ है ना, इफ तो अगर वो फॉल्स भी होगा तो डजेंट मैटर, हमारे केस में वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या देखना है, कंडीशन क्या लिखी है, पर्सन 1 इज ग्रेटर देन 2, हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। वैल्यूज पे नहीं जाओ अगेन। अगर पर्सन 1 ग्रेटर हो जाता है पर्सन 2 पे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हु इज ग्रेटर, पर्सन 1 इज ग्रेटर ना, क्योंकि हमने यहीं पे लिखा है पर्सन 1 इज ग्रेटर देन पर्सन 2। अगर हमारी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमने प्रिंट करवाना है पर्सन 1 इज एल्डर। और क्योंकि हमने कहा था स्ट्रिंग अगर हम कहीं लिखते हैं, अभी कॉन्कैटिनेट में पढ़ा था, उसे डबल कोट्स के ना लिखते हैं, नॉर्मली नहीं लिखते। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है, यानी पर्सन 1 इज नॉट ग्रेटर देन पर्सन 2, तो हमारी कंडीशन फॉल्स दिखाएगी। फॉल्स के केस में हमें बता भी रहे वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होगा, कौन बड़ा है, अगर पर्सन 1 बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा, फिर पर्सन 2 बड़ा होगा। तो कंडीशन फॉल्स होने के केस में क्या है, पर्सन 2 इज एल्डर। मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, मैंने अपनी कंडीशन दी, कॉमा दिया। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये दिखाए, अगर फॉल्स होती है तो ये दिखाए। मैं एंटर कर रही हूँ, आई हैव अ टाइपो, क्या टाइपो है, एक मिनट, ओके लेट मी चेक। मैंने यहाँ पे वर्ड कॉमा बंद नहीं किया, ये करेक्शन है, ठीक है, मैंने इसे टिक कर दिया। और हमारे केस में कौन सी वाली की ट्रू है, पर्सन 1 इज नॉट इक्वल टू ट्रू, तो वो फॉल्स वाले पे जा रहा है, ट्रू वाले इग्नोर कर रहे हैं और फॉल्स वाले पे। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इत्तेफाकन ऐसा है क्या, वाकई में ऐसा है, एक मिनट ना, इसमें क्योंकि ये है ही बड़ा, इसको हम उल्टा कर देते हैं तो ये पर्सन 1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज चेंज कर दिया मैंने, राइट। तो हमने क्या किया, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये दिखाओ, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये दिखाओ, कोई प्रॉब्लम, इतना करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, अभी हमारी केस में क्या है, जो भी बड़ा है वो हमें दिखा देता है कौन सा पर्सन बड़ा है। लेकिन अगर हम ऐसा केस देखें जिसमें दोनों इक्वल हो जाए, अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं कि पर्सन 2 इज बड़ा, क्या ये ट्रू बोल रहा है, क्या ये सही बात बोल रहा है, नहीं, अब तो दोनों इक्वल एज के हैं। तो अब हमारे पॉसिबल आउटकम्स दो नहीं है, हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है। या तो पर्सन 1 बड़ा है, ये फर्स्ट आउटकम है, सेकंड आउटकम क्या है, पर्सन 2 बड़ा है, और थर्ड क्या है, बोथ आर इक्वल, राइट। तो उसके लिए हमें तीसरी कंडीशन भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपने इसके फॉर्मूला पे क्लिक करें तो हमें सिर्फ 3 वैल्यूज देता है। टेस्ट हमने लिख दिया, ट्रू का केस भी लिख दिया, फॉल्स का केस भी लिख दिया। और जो हमारा एक इफ होता है, सिंगल इफ, वो कितने आउटकम्स हैंडल कर सकते हैं, सिर्फ 2 आउटकम्स हैंडल कर सकता है। लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो एनी आइडिया क्या करेंगे, हमें एक और इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ये काम करता है, पर्सन 1 लिख देता है। अगर हम एक हैंडल कर चुके हैं, कितने आउटकम्स रह गए, 2 रह गए, और 2 लिखने के लिए हमारे पास जगह एक ही की है। तो हम क्या करेंगे, जो फॉल्स वाली जगह है ना, इसको हम कट कर लेते हैं और इसकी जगह हम एक और इफ लगाएंगे। इफ का अगेन फॉर्मेट है, हम इफ लिखेंगे। अच्छा, इक्वल्स टू नहीं आता, इक्वल्स टू का सिंबल सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मूला में आता है, वो बीच में कोई बार रिपीट नहीं होता। हमने सिर्फ इफ लिखना है, इफ के साथ ब्रैकेट्स आते हैं वो हमने लिखे, और इसके अंदर आके मैंने माउस से क्लिक कर दिया। अब इसके भी अंदर ये वाला जो इफ है, इसके अंदर भी क्या होता है, लॉजिकल कंडीशन होती है। अब जो मेरे 2 आउटकम्स हैं उनमें से कंडीशन एक क्या है, पर्सन 1 वाले की हो चुकी है कंप्लीट, तो सेकंड क्या हो सकती है, या तो पर्सन 2 को ग्रेटर वाले करके चेक करें, या तो फिर दोनों को इक्वल करके चेक करें। एक ट्रू हो जाएगा, एक फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल के पर्सन 1 इक्वल्स टू पर्सन 2। आप ग्रेटर वाली भी चूज कर सकते हो, लेकिन हम कर चुके हैं तो मैं ये वाली करके दिखाती हूँ इस बार। दोनों अगर इक्वल है तो क्या लिखा होना चाहिए ट्रू के केस में, उप्स वजह मैंने हटा दिया सब, इतनी मेहनत से लिख के नहीं, चलो आ गया वापस। अगर दोनों इक्वल है तो मुझे क्या लिखा आना है, बोथ आर इक्वल। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या केस रह गया, अगर पर्सन 1 इज एल्डर हो चुका है, दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो लास्ट में कौन सी कंडीशन रह गई, सिर्फ पर्सन 2 इज एल्डर, राइट। तो अब मुझे इस वाले में क्या लिखना है, पर्सन 2 इज एल्डर, ठीक है। इसको हम एंटर करेंगे। कौन से वाले पे अप्लाई किया मैंने, इस वाले पे अप्लाई किया। अच्छा, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ ताकि ऊपर वाले पे अप्लाई हो जाए, और इसको मैं नीचे वाले पे भी कर देती हूँ। नहीं, लेकिन ये अप्लाई तो नहीं हुआ। तो
ये मैंने लगाया सी पर है और लिखा मैंने इसको सीरियसली वजह, नेवर माइंड, मैं इसे दोबारा हटा रहा हूँ। एक मिनट मैंने कोई गलती किया, मुझे ठीक करने दे पहले। नहीं, ब्रैकेट्स का मसला नहीं है, मैंने सेल गलत सेलेक्ट किया है गलती से। ठीक कर दूँगी, इसको मैं ऊपर भी अप्लाई कर दूँ, इसको मैं नीचे भी अप्लाई कर दूँ। ठीक है, फॉर्मूला मसला नहीं। अच्छा, अब हम इसे देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस केस में विच वन इज़ ट्रू, आइदर 2 इज़ ट्रू ना, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। C4 इज़ ग्रेटर देन D4, कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? C4 यानी 34 इज़ ग्रेटर देन 56, फॉल्स हो रही है ना, तो वो इसको इग्नोर कर देगा, अपने फॉल्स पर आएगा। लेकिन इसके फॉल्स में अगेन पूरा का पूरा एक इफ लिखा हुआ है, इसके फॉल्स की जगह पे एक नया इफ स्टार्ट हो रहा है, तो वो इस इफ के अंदर आएगा। अब C4 इज इक्वल टू D4, दोनों इक्वल है? नहीं है, ये भी फॉल्स हो रही है, तो ये ट्रू वाले को इग्नोर करेगा, इसके फॉल्स वाले पर आएगा। और इसके फॉल्स वाले पे क्या लिखा हुआ है? %2 इज एल्डर, और वही आउटपुट वो प्रिंट भी कर रहा है। अब इस केस को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो है वो कंडीशन चेक करेगा, जो पहला वाला नंबर है वो ग्रेटर है दूसरे वाले से, 99 इज ग्रेटर देन 78, ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो रहा है तो उसने इसी को ट्रू वाले को प्रिंट कर दिया, बाकी सबको एक फॉल्स वाले को इग्नोर कर दिया, राइट। और बोथ आर इक्वल में क्या कर रही हो वजह? अब बोथ आर इक्वल में देखते हैं, कंडीशन क्या है पहली वाली कि दोनों पहला वाला नंबर ग्रेटर है दूसरे वाले से, ग्रेटर नहीं है इक्वल है, तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स होता है तो इसको इग्नोर किया ट्रू वाले को, इसके फॉल्स पर आया। अब इसके इफ के अंदर भी कंडीशन है, तो अब दोनों इक्वल ही कंडीशन है, भाई इक्वल हो रहे ट्रू हो रहे, तो वो इसका ट्रू वाला एग्जीक्यूट करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। करो ये कंप्लीट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा विद दिस अगर हमने ये समझ लिया तो हम ग्रेड वाले पे वापस मूव कर सकते हैं, हम ग्रेड फाइनली कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेड में बेसिकली होता क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, क्योंकि वैसे ग्रेड हमने ये डिसाइड किया था ग्रेड किसकी वजह से मिलता है, परसेंटेज की बेसिस पे ग्रेड असाइन होता है, जितनी अच्छी परसेंटेज होती है उतना अच्छा ग्रेड होता है, और वाइस। तो अगर हम लोग देखें तो हर स्टूडेंट को कितने ग्रेड्स अलाउ होते हैं एंड में? एक ही ग्रेड मिलता है हमेशा, लेकिन उस एक ग्रेड में भी चॉइसेस हैं, या तो उसे A+ मिलेगा या A मिलेगा या कोई और मिलेगा, राइट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे थे, हमारे पास आउटकम एक ही था, लेकिन चॉइसेस की 3 में से कोई एक आउटकम आएगा, ऐसा ही था। तो ग्रेड वाले में भी एग्जैक्टली ये काम है कि आएगा तो एक ही, लेकिन चॉइसेस हैं कि कौन से वाले में से चूज होकर आएगा। और किसकी बेसिस पे होता है? कंडीशन की बेसिस पे चेक हो रहा होता है, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी उसकी बेसिस पे ग्रेड होगा। पहले सबसे हम क्या करते हैं, कोई क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि ग्रेड्स मिलेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 81 till 100 जो परसेंटेजेस होंगे उन पे हम देते हैं A+, और 71 till 80 पे हम क्या देंगे? A दे देंगे, और 61 till 70 बचा उस पर हम दे देते हैं B, रेस्ट जो है वो फेल है बस, ठीक है, बाकी सब फेल है। हम इसको फॉलो करके अपना फॉर्मूला जनरेट करते हैं, मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ, करना आप लोगों ने खुद है, तो ध्यान से देखना। पहले सबसे चीज़ क्या आएगी? F, ठीक है। अच्छा, हम क्या चेक करें? हमने सिर्फ परसेंटेज पे चेक करना है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, पहली कंडीशन हमारी क्या है? ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन 80 है अगर वो, ठीक है, या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81 है, या तो फिर सिर्फ ग्रेटर देन 80 है, तो बल्कि मैं ग्रेटर देन इक्वल्स लिख देती हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81, ठीक है। मुझे अगर वो बड़ा है तो 100 की रेंज में ऑटोमेटिकली लाई कर जाएगा, 100 मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 से बड़ी परसेंटेज होती ही नहीं है। अगर ये इससे बड़ा है तो मुझे कौन सा ग्रेड देना है ट्रू के केस में? A+, तो A+, क्योंकि वो टेक्स्ट की फॉर्म है तो मुझे डबल कोट्स में लिखना है A+, और ये मेरा ट्रू का कंडीशन ख़त्म हो गई। अब फॉल्स में मेरे पास क्या एक ही कंडीशन बची है? नहीं, 3 बची हैं, और इफ तो सिर्फ 2 आउटकम्स हैंडल कर सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फॉल्स में दोबारा से इफ स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छा मैं इसका ब्रैकेट खत्म कर, बल्कि एंड में कर लेंगे गिन के, छोड़ दो, और मैंने सिर्फ स्टार्ट किया ब्रैकेट। अच्छा, अब मुझे अगेन जो इस पर कंडीशन लगानी है वो भी किस पे लगानी है? परसेंटेज पे ही लगानी है, तो मैंने दोबारा इसी को सिलेक्ट किया, और नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो कंपेयर करनी है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 71, तो हम चेक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 71। अच्छा, 71 स्ट्रिंग नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ,
बल्कि एक चीज़ में मिस कर गई, परसेंटेज है तो परसेंट का सिंबल आएगा, राइट, परसेंट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 71% है तो फिर हमें क्या दिखाना है, ए दिखाना है। ए अगेन टेक्स्ट की फॉर्म में तो वो डबल कोट्स में आएगा। अब फॉल्स बच गया, ठीक है। अब हम फॉल्स में बात करते हैं। हमारे पास तो फॉल्स के लिए एक ही जगह बची है, लेकिन हमारे पास कितनी कंडीशंस रह गई हैं, 2 रह गए हैं। तो अब हम अगेन क्या करेंगे, अगेन इस वाले इफ में भी फॉल्स में भी क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अगर हमारी परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 था ना, आई थिंक 61%, तो फिर कौन सा ग्रेड था, बी था। और फॉल्स के केस में अब हमारे पास देखो ये तीनों हो गए, बी भी हो गए, तीनों हो गए। अब हमारे पास एक ही बचा और फॉल्स की भी एक ही जगह बची है, तो ये उसी में कवर हो जाएगा। इसकी कंडीशन देने की मुझे अलग से ज़रूरत नहीं है, मैं फेल कॉपी कर रही हूँ। और अगेन फेल भी एक टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी। अब मुझे गिन के ब्रेकेट्स खत्म करने। इफ़ का ये स्टार्ट हुआ था राउंड ब्रेकेट, इस वाले इफ़ का स्टार्ट हुआ था सेकेंड, और लास्ट वाले का स्टार्ट हुआ था उसका लास्ट, 3 हो गए। एड किया तो मुझे दिखा रहा है वो ग्रेड कितना है। किसी के नंबर कम करके देखते हैं, इसको 0 कर देते हैं ताकि ये फेल में जाए। अभी भी फेल नहीं हो रहा है, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको फेल। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, A+, A, B फेल सब चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट करेंगे आप लोग खुद।